मांग है, सही बता रहा हूँ। इस एमसीडी को है ना आग लगा दो शादी में। हमने मान लिया पूरी तरह से, हम मर जाए कुछ हो जाए, नौकरी चलिए, हम यहाँ से उठने वाले नहीं। मैं 1000 रुपए भी बढ़ाते तो हमारे 30,000 रुपए हो जाते, लेकिन आज हम 18,000 रुपए पर काम कर रहे हैं। तो हमारा बहुत ज्यादा शोषण किया है। सारे अधिकारी भ्रष्ट, सारे नेता भ्रष्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन सकता तो न्याय कहाँ पर है? यहाँ पर भारत में न्याय ही नहीं है। नहीं मिलने दे रही, ये तानाशाही सरकार है। देखिए, कोई भी सरकार हो, सब अपने अपने दिखावा करने में लगे हुए हैं। पर डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई छूट नहीं मिली, बल्कि जब मैं कोरोना के बाद में ऑफिस आई हूँ तो मेरी सैलरी भी काटी गई है। हूँ आकाश सिंह और आप देख रहे हैं बतंगर। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी सिविक सेंटर के पास, जहाँ पर पिछले 11 दिनों से एमसीडी कर्मचारी अनवरत हड़ताल पर बैठे हैं। ये अपनी 30 वर्ष से चली आ रही मांगों को पूरी कराने की जिद में 11 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगे हैं कि इन्हें परमानेंट किया जाए, इन्हें एक समान वेतन दिया जाए, इनकी वेतन में वृद्धि की जाए, और अगर काम के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके परिवार के किसी भी एक सदस्य को उनकी जगह काम पर रखा जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, एक बहुत बड़ी और आलीशान बिल्डिंग। अब देखना यह होगा कि क्या इस बड़ी बिल्डिंग के अंदर एसी कमरे में बैठे हुए बड़े अधिकारियों को इन गरीब कर्मचारियों की आवाजें सुनाई देती है? क्या इनको उनके तरफ से कोई आश्वासन मिला है? कल ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी मिलने गए थे, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया। सीएम ने इन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। अब जानते हैं कि आखिर आगे की क्या प्लानिंग है इन कर्मचारियों की, ये कब तक अनवरत इस तरह हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आइए बात करते हैं सीधे इन प्रदर्शनकारियों से। क्या मांगे हैं आप लोगों? हम लोग 29 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। यहाँ पे हमारी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। 2 साल पहले हमें एमटीएस पीएच का पद दिया गया था, लेकिन अभी तक भी हमें मिनिमम वेजेस जो लेबर डिपार्टमेंट का एक मजदूर को मिलना चाहिए वो दे रहे हैं 16-17 हजार। हम चाहते हैं कि हमारा मिनिमम ग्रेड पे लगा के वेरिएबल डीए के साथ हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, और हमारे कर्मचारी जैसे कि जोखिम भरा कार्य करते हैं, छत पे से कई बार गिर के हमें चोट लग जाती है, टंकियां वगैरह चेक करते हैं, तो हमें मेडिकल लीव मिलनी चाहिए। 30 साल बाद भी नहीं दे रहे हैं। 30 साल से ना तो वेतन भी नहीं बढ़ी है। वेतन भी नहीं बढ़ा है। अगर हमारे को कोई बीमारी होती है या हमें चोट लग जाती है, ड्यूटी के दौरान भी चोट लग जाती है, हम 1 महीने छुट्टी पे रहेंगे तो हमारी तनख्वाह काट ली जाती है। एक तो इलाज का खर्चा, कर्मचारी पहले ही परेशान है, इलाज का खर्चा भी खुद उठाएंगे, और हमारी सैलरी काट ली जाती है। किसी तरह की मेडिकल सुविधा नहीं दी गई है। किसी भी तरह की मेडिकल सुविधा आप लोगों को? हर महीने हमारे कर्मचारी की डेथ हो रही है, और उसकी वजह है हार्ट अटैक, क्योंकि इतना प्रेशर है, हर कर्मचारी कर्जे में है, प्रशासन का इतना प्रेशर होता है कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी पे, तो उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसके बच्चे खटोरा लेने की हालत में आ जाते हैं, उसको कोई ग्रेच्युटी नहीं और उसके परिवार में कोई सुविधा नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो मरने वाले साथी हैं उसके परिवार में करुणामूलक आधार पे एक व्यक्ति को नौकरी अवश्य दी जाए, जो कि बिल्कुल भी गलत डिमांड है। तो आपकी जो सीएम है महिला है, आप भी एक महिला है, उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया, कैसे देखते हैं इसको आप? जी, हमने बड़ी उम्मीद की थी कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनी है, महिला बनी है, तो वो जरूर संवेदनशील होकर हमारी मांगों को सुनेगी। हम बड़ी उम्मीद के साथ कल सचिवालय जाने का हमने प्रयास किया। पहले तो पुलिस वालों ने ही हमें वहां तक नहीं जाने दिया कि हम आपका मेमोरेंडम पहुंचा देंगे। उसके बाद हमारे 5 साथी गए थे मेमोरेंडम लेके। हमने काफी देर वेट भी किया, लेकिन अंदर से जवाब आया कि मैडम को अभी समय नहीं है, वो नहीं मिल सकते। उनके जो अधिकारी हैं पीए वगैरह, उनसे हमने बात करने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने कहा कि आप अपना लेटर दे आइए, हम इस पे विचार करेंगे, और ये हमारा हमसे संबंधित नहीं है। दिल्ली सरकार जो पूरी दिल्ली को चला रही है, और एमसीडी भी उन्हीं के अंडर में आता है, बजट वहीं से आता है, वहां से ऐसा जवाब मिलना हमसे संबंधित नहीं है। जी, बेहद निराशाजनक है। हमें बहुत दुख हुआ, बड़ी उम्मीद के साथ हम गए थे। मुख्यमंत्री साहिबा से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो माताएं बहनें बैठी हैं वो भी दिल्ली की जनता है, दिल्ली के वोटर है। हमारे बच्चों को भी अधिकार है त्योहार मनाने का। हम यहाँ पे सिविक सेंटर पे दिवाली मनाएंगे, होली मनाएंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे घर में खुशियां आए तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए। चलिए, तो एक तरह से देखा जाए तो अभी दिल्ली में बीमारियों का मौसम है, अभी ये डेंगू का पीक सीजन है। इस हाल में अगर आप लोग 11 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, आम जनता को भी कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ रही है।
और इसका तो सीधा मतलब हुआ कि मुख्यमंत्री को आम जनता के प्रति संवेदना कहीं ना कहीं उनके अंदर कम है, मुख्यमंत्री के अंदर। देखिए, कोई भी सरकार हो, सब अपने अपने दिखावा करने में लगे हुए हैं। जब बात आती है प्रचार करने की, जैसे कि आजकल करवा चौथ का टाइम है तो सभी नेता बड़े बड़े कैंप लगा रहे हैं कि फ्री मेहंदी कैंप लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो महिलाएं बैठी है अपने बच्चों के साथ बैठी है, जो भाई बैठे हैं, ये भी तो इसी भारत के परिवार है, ये भी यहीं के नागरिक हैं। हमारी क्या गलती? 30 साल से हम इस निगम में कार्य कर रहे हैं, पूरी अपनी सेवा दे रहे हैं। कोरोना के टाइम पे हमारे साथियों ने शमशान घाट पे जाकर सैनिटाइज का काम किया है, लाशों को हमने उठाया है, जबकि पूरे नेता अधिकारी सब एसी के कमरों में अपने अपने घरों में बंद थे। हमने जमीन पे उतर के अपनी जान की जोखिम में डाल के कार्य किया। क्या ये इनाम मिल रहा है हमें कि 30 साल बाद भी रोड पे बैठ के अपनी डिमांड मांगनी पड़ रही है, वो भी मिनिमम ग्रेड पे? अभी तक तो हमें पक्का कर देना चाहिए था। तो आप कितने वर्षों से कार्यरत? पिछले 30 वर्षों से मैं भी कार्यरत हूँ और कोरोना टाइम में हमारे कुछ साथी कोरोना से ग्रसित होकर मर भी गए, उनकी डेथ हो गई, पर उनके परिवार उनको कोई मुआवजा कुछ एमसीडी की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं? कोई मुआवजा नहीं दिया गया। दिल्ली सरकार ने भी घोषणा की थी 1 करोड़ देने की, पर किसी भी एक भी परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला। मुझे खुद कोरोना हुआ था, मेरे हस्बैंड को हुआ था, हम दोनों कोरोना पॉजिटिव हुए, पर डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई छूट नहीं मिली। बल्कि जब मैं कोरोना के बाद में ऑफिस आई हूँ तो मेरी सैलरी भी काटी गई है। तो कोरोना के लिए जो आपने लीव लिया था, जो छुट्टी ली थी बीमारी से ठीक होने के लिए, उस कारण से आपकी सैलरी काटी गई? सैलरी भी काटी गई हमारी, और हमें कोई मेडिकल लीव ये नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बीमार तो हम भी होते हैं। अब यहाँ पे बैठे हैं 5000 लोग यहाँ बैठे हैं, मच्छर यहाँ भी लगते हैं, रात में भी हमारे साथी यहाँ पर बैठते हैं तो मच्छर उनको भी लगते हैं, वो भी डेंगू से और मलेरिया से पीड़ित हो सकते हैं, पर इनके लिए कोई मेडिकल लीव नहीं है। क्या लगता है इस बार मांगे पूरी होंगी? जी, मांगे पूरी तो अब से पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब की बार हमारे 5000 कर्मचारियों को समझ में आ गया है कि ये बार बार झूठा आश्वासन देते हैं। हमें कई बार अंदर बुलाया गया मीटिंग के लिए और बोला कि आप अपनी हड़ताल खत्म कर दीजिए, आपकी मांगे जायज हैं, लेकिन आपकी हड़ताल ना जायज। ये क्या बात होती है? तो इस बार कर्मचारियों ने ठाना है चाहे हमारी सैलरी कटे। अगर मांगे जायज है तो बिना हड़ताल के दे देनी चाहिए। बिल्कुल, 30 वर्ष में दे देनी चाहिए थी। सभी कर्मचारी जिसमें सीएफडब्ल्यू और डीवीसी शामिल है, 5000 परिवारों का मामला है, तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब की बार झूठे वादे में नहीं आना है, ऑर्डर लेके ही यहाँ से जाएंगे चाहे दिन कितने ही लगे। मैं हाकिम सिंह, वरिष्ठ सलाहकार एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन सादरा साउथ टाउन से। कितने दिनों से बैठे हैं यहाँ? हमको यहाँ पर 10 दिन हो गए आज। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं, कोई हमारा अधिकारी वगैरह कोई नहीं आया यहाँ पर, और ना ही कोई मेयर, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, कोई पक्ष का नेता यहाँ पर नहीं आया। इस जगह आके किसी ने आपसे बात नहीं की? नहीं, पक्ष के नेता ने किसी ने आकर के बात नहीं की। और हमारा ये धरना जो है 29 तारीख से चल रहा है, 29 अक्टूबर से, और जब तक मांग पूरी नहीं की जाती चलता रहेगा ये। हम जब तक ये हमारा कुछ निर्णय नहीं निकाल देंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने 30 साल जमा दी निगम को और हमें निगम ने कुछ नहीं दिया। अगर एक साल में 1000 रुपए भी बढ़ाते तो हमारे 30,000 रुपए हो जाते, लेकिन आज हम 18,000 रुपए पर काम कर रहे हैं। तो हमारा बहुत ज्यादा शोषण किया है निगम ने, और हमको, हमारे बच्चों को, सबको भूखमरी के कगार पे खड़ा कर दिया है। इस बार चुनाव था दिल्ली में मुख्यमंत्री का, किसको चुना था आपने मुख्यमंत्री के रूप में? मेरा तो यहाँ का वोट नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो अभी आपकी जो मुख्यमंत्री है उनको चुना होगा। उन्होंने तो मिलने से भी मना कर दिया। हाँ, उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। हमारा डेलीगेट गया था एक, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे अंडर से बाहर बात है, और इस काम को तो मतलब निगम के मेयर साहब ही करेंगे और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन। बजट तो वहीं से अलॉट होता है। उन्होंने कहा कि बजट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सत्या शर्मा ही देंगे। क्या लगता है इस बार मांगे पूरी होंगी? कोई हमारी मांगे किसी भी तरह की आश्वासन कुछ मिला?
हमें वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। आज मतलब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास गए थे हम, तो वहाँ पर बताया उन्होंने कि आपका मैटर लगा हुआ है, उस पर हम बात कर रहे हैं। मेरा नाम मदन पाल है, अध्यक्ष एंटी मलेरिया कर्मचारी यूनियन। कितने दिनों से आपका ये हड़ताल चल रहा है? हमारा आज हड़ताल का 11वां दिन है और ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट हड़ताल पे आए। उससे पहले हमने इनको 16 सितंबर को लेटर दिया। 16 सितंबर को लेटर दिया। सितंबर को लेटर दिया। उस टाइम हमने इनको कहा था कि हमारी जो मांग है पिछली 2 साल से चलती आ रही, जो 3 हमारी मांग है, एक तो सैलरी 12 जोन के अंदर 6 जोन में 27,900 दी जा रही है और 6 जोन में 16, 17, 18,000। उन सैलरियों को एक समान कर दें। एक समान किया। हमारा साथी काम करते वक्त गिर जाता है, चोट लग जाती है और एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे घर में सदस्य एक्सपायर हो जाए, एक सदस्य को नौकरी दी जाए, क्योंकि आदमी चला गया, मेंबर चला गया और उसका रोटी का साधन नहीं चला, सदस्य को, बच्चों को उसके नौकरी। अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो तो उसके बदले में नौकरी दिया। ऐसे हमारे 60 सदस्य हो चुके हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं दी गई। नहीं दी। यूनियन के प्रयास से 10 लोग हैं जो मानव के आधार पर दिए गए। ये कहते हैं कि इसका कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं जो हमारा आदमी काम कर रहा था उसकी सैलरी बच रही है, तो उसके आप बाहर से भी भर्ती करोगे, उसके बच्चे को हो या उसके मिसेज को लगा लो, आपको काम चाहिए, काम वो करेगा, उसके घर में 2 रोटी खाने का, वो बात हमने कही है। इसके अलावा EL और ML सुविधा सभी एमटेस को मिल रही है, वो डिपार्टमेंट में हमारे में मिल रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट के AMI CMI उनको मिल रही है, बाकी सब जगह मिल रही है, हमें नहीं। हमने वो करी, वो चीज भी हमें दी। इसके अलावा इन्होंने कहा चलो ये चीज हम हमको दे देते हैं। फिर हमने कहा जी हमें मेन चीज है कि 30 वर्षों के अंदर हमारी सैलरी नहीं, वो बेसिक जो हर साल जो दिल्ली सरकार बढ़ाती है 250 रुपये 300 रुपये वो बढ़ते हैं, उसके अलावा नहीं बढ़। उसके अलावा कुछ नहीं। हमने यही कहा है 2 साल पहले तो ये कहते रहे कि आपका पद नहीं, आपको सुविधा खुद देंगे नहीं। 2 साल पहले हमने एमटीएस का पद हमें आंदोलन के द्वारा 5 दिन की हड़ताल करी लिया। वो धन्यवाद का टाइम कमिश्नर साहब ज्ञानेश भारती जी का, जो उनकी उसके द्वारा मीटिंग हुई, उनकी चेयरमैनशिप हुई, उन्होंने हमें पद दिया, क्योंकि बाकी जनमन लोगों को मिलने चाहिए। दिल्ली की सेवा करते हैं, दिल्ली के जान बचाने कम। लेकिन हमारे नीचे जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने हमारे साथ में धोखा किया और हमें उसमें एक लगा दिया कि भाई मिनिमम जो इनको है वही दिया जाए, उसमें से हमें सैलरी कम दी जा रही है। उसके अलावा कुछ लोग हमारे 212 लोग हैं, उनको 27,900 दी जा रही है, बाकी उन्होंने नहीं दी जा रही है। इसके अंदर कई जगह ऐसा भी है अलग अलग सैलरी को दी जा रही है। जो 2012-10 का है वो सीनियर करा जा रहा है, 1996-97 सारा उसको जूनियर करा जा रहा है। वो एक काम कर रहे अपनी मर्जी से कर रहे। हम हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं हमारी चीजें तीनों सुविधा दी जाए। उसके अलावा हम जनता की बात है, हम जनता को समझते हैं, जनता को दुख दर्द समझते हैं। पिछले 30 साल से लगातार काम कर रहे हैं, चाहे कोरोना रहा हो, चाहे कोई बाढ़ आपदा रही हो, कोई भी समस्या रही हो, चाहे 15 काम हम कर रहे हैं, अलग अलग उसमें काम कर रहे हैं, चाहे हम PLO का काम हो, इलेक्शन में ड्यूटी लगती हो या कोई काम लगता हो, लगातार हम करते हैं। उसके लिए हम मना नहीं है। हड़ताल अगर खत्म होती है करवाते हैं, हम भी जाके काम करेंगे। दिल्ली की अभी तो डेंगू का सीजन भी है और पिछले 10-11 दिनों से आप लोग हड़ताल पे हैं, इससे आम जनता को भी तो परेशानी हो रही है। बिल्कुल हो रही है, लेकिन उसके दोषी कौन? ये अधिकारी और ये नेता है। क्योंकि हमने 22 जुलाई को हड़ताल थी हमारी, इन्होंने जनता का वास्ता दे के हमें हड़ताल लौटाई कि हम आपका फैसला एक हफ्ते के अंदर आपके हम जो सारी सुविधाएं मान दें, पूरी कर दें। CM मैडम ने सुनने में आया कि मिलने का समय नहीं दिया। जी, हम गए यहाँ से और उन्होंने मिली कह रहे मीटिंग में बैठी है,
हमसे मिले नहीं, पीए साहब मिले, पीए साहब ने भी कोई हमें सही डिसीजन नहीं लिया, ना हमें को बताया। इतने लोग जो धरने पे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, मतलब या तो मैडम को फर्क नहीं पड़ रहा है। 5,000 कर्मचारी सारे हड़ताल पे। आज ना तो कोई फॉगिंग हो रही है, ना फोकल स्प्रे हो रहा है, ना डीवीसी हो रहा है, ना एंटी लार्वा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली के अंदर जो रिपोर्ट आती है, हम ड्यूटी पे होता था, रोज रिपोर्ट आती है, डेली रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट नहीं आ रही, उसको छुपाया जा रहा है कि काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, जीरो। सर्कलों के ताले लगे, खाली इंस्पेक्टर बैठा है, वो काम नहीं हो। तो इसलिए हमें भी बड़ा दुख है, क्योंकि हम भी जनता है, हमारे परिवार भी जनता है, यहीं के रहने वाले। हम भी चाहते हैं कि कोई बीमार ना हो, क्योंकि हमें उनके बीच में रहना। हम भी चाहते हैं कि अधिकारी हमारी बात माने, नेता हमारी बात माने, हमारी मांग। अधिकारी बोलते, नेता बोलते आपकी मांग जायज है, आपकी मांग गलत नहीं, आपकी मांग जायज है। तो अगर मांग गलत नहीं है तो फिर हड़ताल गलत है, हड़ताल गलत है, मांग जायज है। तो बिना हड़ताल के पूरा कर दे। हाँ, वही हम लगातार 2 साल से मांग रहे हैं। अनगिनत मीटिंग हुई, अनगिनत वार्ता हुई है, लेकिन मौखिक रूप से कई हड़ताल के प्रदर्शन हुए, लेकिन कितने में टाइम चाहिए। अभी 22 जुलाई को भी क्या टाइम मांग रहे, 3 महीने हो गए। उसके बाद में 16 सितंबर को मीटिंग हुई, टाइम चाहिए। अभी जो हमारी 29 तारीख से हड़ताल थी, मीटिंग हुई, उसमें कहने में टाइम चाहिए। बार बार टाइम पे टाइम चाहिए। उनसे कहा हम टाइम दे रहे हैं, कितने टाइम दे चुके हैं और कितना आपको टाइम चाहिए। आप टाइम बाउंड करो, हम नहीं आएंगे यहाँ, उठ के भी चले जाएंगे। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना टाइम बाउंड करके दो, हम नहीं आएंगे। हम चाहे काम करना, एक टाइम बाउंड करके नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ धोखा दे रहे, गुमराह कर रहे और कुछ नहीं करे। ये चाहते कि यहीं बैठे रहे और उसके बाद यहाँ से उठ के चले। हमने ऐसे करना नहीं। इस बार हमने ठान लिया, मान लिया पूरी तरह से, हम मर जाए कुछ हो जाए, नौकरी चली जाए, हम यहाँ से उठने वाले नहीं। जब तक हमारा फैसला नहीं होगा, जब तक हम ऐसे जा रहे उठने ऐसे जाने वाले। मैं 29 साल से कार्यरत हूँ। 1997 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। पहले मैं सीजनली था, 2009 से मैं रेगुलर हूँ। 2009 से आप रेगुलर? हाँ। आपकी कितनी तनख्वाह है? मेरी तनख्वाह 18,418 रुपये है। हमें जो है कोई भी परमानेंट फैसिलिटी नहीं की जा रही है, ना ईएल किया जा रहा है, ना मेडिकल किया जा रहा है, ना हमें जो तनख्वाह हमारी होनी चाहिए ना वह की जा रही है। हमें बुढ़ापा आ लिया, हमारे बालक जवान हो रहे हैं, हमें दिन रात की चिंता रहती है कि इनकी शादी कैसे होगी। हमें जो है बहुत ही मतलब जो है अंधकार में है। मतलब हमें जो है अगर ये डिपार्टमेंट हमें सेम वर्क सेम पे के ईएल मेडिकल के, तो शायद कुछ आगे के आसार बने। जब किसी जोन में सैलरी ज्यादा दी जाती है, किसी जोन में कम, ऐसा क्यों? ये तो निगम जाने ऐसा क्यों है, लेकिन हम काम तो एक ही करते हो। काम तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन जो है ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है इनके। क्या लगता है इस बार मांगे पूरी होंगी? भाई आशा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कैसे आशा है? सीएम आपसे मिलती नहीं है, पीए से मिलवाती है, तो फिर आशा कैसे? परमात्मा है, जो भी कुछ है वो ही करेगा, जो भी कुछ करेगा हमें उस पर विश्वास है। वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। इनकी बुद्धि पता नहीं कब परमात्मा फेर के, कुछ पता नहीं। बस हमें कुछ परमात्मा विश्वास है, तो परमात्मा जो करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा। ये तो कह रहे हैं अंदर से कि आपकी मांग जायज है, लेकिन हड़ताल जायज नहीं है। देखो, मांग जायज है तो ये करके क्यों नहीं फेरे? सही बात है, बिना हड़ताल के कर दे अगर मांग जायज है। अगर मांग जायज है तो हम हड़ताल से पहले कर देते हैं। तो हड़ताल से पहले कर देते तो हम यहाँ सड़क पर आके बैठते। तो नाम बताइए। सुनील कुमार जैन। इसी महीने आपकी रिटायरमेंट हुई है या होने वाली है? भाई 30 तारीख को है। अब आपकी क्या मांग है? आप तो रिटायर हो। मेरी तो ये मांग है, सही बता रहा हूँ, इस एमसीडी को है ना आग लगा दो साली में, बिल्कुल पूरी तरह से आग लगा दो। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, कह रहे हैं खूबसूरत। सारे अधिकारी भ्रष्ट, सारे नेता भ्रष्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन सकता तो न्याय कहाँ पर है? यहाँ पर भारत में न्याय ही नहीं है बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ एक तरफ भी बंद कर दो। अंदर ऑफिस में गए
मैं अंदर पहले ऑफिस में काफी बार गया हूँ। अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी एसी ये वो लगी हुई है, आप जब लोग भी तो कह रहा हूँ आप भाई लोग साहब। यहाँ जमीन पे एक तरफ बैठे हुए भाई साहब जब भी तो कह रहा हूँ, इसको आग लगा दो बिल्डिंग को, कोई फायदा नहीं है, ये किसी की सुनने वाले नहीं है। जितने भी अधिकारी हैं 30 साल में भाई साहब, जो उमा देवी का केस इन्होंने सब पे लाद रखा था कि 10 साल आप एक ही पोस्ट पे रह के काम करोगे तो आप परमानेंट का हक रखते हो। यहाँ तो 30 साल हो गए भाई साहब, परमानेंट नहीं हुए। परमानेंट भी नहीं किया अभी तक इन्होंने, और मिनिमम वेज भी काम करा रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि जनरली रिटायरमेंट से 1-2 साल पहले परमानेंट कर देते हैं, आपको नहीं करा? तो भाई साहब ऐसा होता है, जो परमानेंट जब व्यक्ति को माना जाता है जब वो रिटायरमेंट के 2 या 3 महीने रह जाते हैं, 6 महीने रह जाते हैं। जो रेगुलर कर्मचारी होता है उस पर जब परमानेंट का सब लगता है वो। हम तो परमानेंट है ही नहीं, अभी रेगुलर भी नहीं है, तो हमारे उस पर कैसे लग जाएगा। अच्छा, वोट किसको दिया था इस बार? वोट तो सारे नेता जो हैं जिसको भी दिया चोर हैं सारे के सारे। आपने किसको दिया ये? अपनी ये चीज मत पूछो आप माइक पे, किसको दिया किसको नहीं दिया ये मत बोलो। सीएम तो आप ही लोगों ने बनाया ना दिल्ली की अरे जनता मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, सारे नेता जितनी भी पार्टी के नेता हैं सब चोर हैं, 1 नंबर के, सब अपने घरों को भरते हैं। मिली क्यों नहीं सीएम आप लोगों से? सीएम रेखा गुप्ता जी तो अभी बनी है ना, तो अभी ये जो देवानंद जी गए थे वहां पर, ये तो इन्हीं को पता होगा ज्यादा वो क्यों नहीं मिली है वहां पर। वो कहती हैं कि ये निगम का मैटर है, ये मेरा मैटर नहीं है, ये एमसीडी निगम एक बॉडी अलग है, तो इसका जो मेयर होता है और जो कमिश्नर होता है ये खुद इसके फैसले ले सकते हैं, लेकिन ये लेना नहीं चाहते फैसले। तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। क्या लगता है इस बार मांगे पूरी होंगी? मेरे हिसाब से तो पूरी कर देनी चाहिए, अगर ये नहीं करते तो हड़ताल तो जारी रहेगी रहेगी। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट से 54 लड़कों का केस जीते हुए हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने केस लड़ा, उसका कंटेम्प्ट भी डाल रखा है, तो उसमें ये बोल के आए हैं कि हम पेमेंट देंगे 1 महीने के अंदर। अभी देखो उस पर भी क्या फैसला करते हैं। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनता तो अदालत बंद कर दो भाई। क्यों देश में कानून की ऐसी तहजीब उड़ा करा रखी है। यहाँ पर सिर्फ पैसे वालों के लिए कोई कानून नहीं है, आम जनता के लिए कानून बना रखा है। बाकी देश में भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करूं, मैं तो कहता हूं सबसे पहले नेताओं के घर पे छापे डालो आप, ईडी नेताओं के घर पे भेजो। दूसरे नंबर पे काले कोट वालों के यहाँ पर भेजो। तीसरे नंबर पे सफेद खाकी वर्दी वालों के यहाँ भेजो। भ्रष्टाचार देखो कितना मिलेगा आपको। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो तो आप, भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ा हुआ है हिंदुस्तान में कि पूछो ही मत, ना कोई आप खत्म ही नहीं कर सकता। उसको तो सिर्फ एक ऊपर वाला ही खत्म कर सकता, पढ़ ला के सबके सब मर जाएं, खत्म हो जाएं, तभी खत्म होगा वो, अदरवाइज वैसे खत्म नहीं हो सकता वो। मेरा नाम आरपी सिंह है, मैं सादरा साउथ जोन से प्रेसिडेंट हूँ। तो ये आज तो 10वां दिन हो गया आपके हड़ताल का? 11वां दिन आज। आपने मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश की, आप लोगों ने मिल पाए? कल हमारे नेतागण गए थे लेकिन उनसे मीटिंग नहीं हो पाई, उन्होंने मिलने के लिए समय नहीं दिया, उनके अधिकारियों से हमारी बात नहीं है। तो क्या लगता है इस हड़ताल से कोई फायदा हो रहा है? देखिए हम कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, एमटीएस कर्मचारी हैं, हमारे पास और कोई हथियार नहीं है। हम तो केवल हड़ताल कर सकते हैं, अपनी मांग को 30 साल बाद मांगने के लिए हम मजबूरन बैठे हुए हैं, तो हमारे पास और कोई हथियार ही नहीं है। आप लोगों की प्रमुख क्या क्या मांगे? हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। 30 साल बाद हम नियमित की नौकरी, हमारी नौकरी पक्की हो जाए, और अगर जब तक नौकरी पक्की नहीं होती हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए। और एक हमारी मांग है कि जो हमारे साथी 20 से और जो उम्रदराज हो गए थे और जो अब स्वर्गवास हो गया उनका जो चले गए, उनके परिवार को एक करुणामूलक नौकरी दे दी जाए, जिससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। जी, सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि अलग अलग जोन में एक ही तरह के काम के लिए अलग अलग वेतन मिलता है, क्या ऐसा कुछ है? ये बिल्कुल सत्य है। किसी जोन में 16,000 दे रहे हैं, किसी में 18,000 दे रहे हैं, किसी में 22,000 दे रहे हैं, किसी में 27,000 रुपए दे रहे हैं। 6 प्रकार की तनख्वाह वेतन दिया जा रहा है। जो हम सब एक ही साथी हैं और एक ही तरह का काम करते हैं पूरे निगम में, लेकिन वेतन अलग अलग दिया जा रहा है। 6 प्रकार का वेतन दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं सबको समान वेतन दो, 27,000 दो सबको जो दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने मतभेद किया हुआ हमके बीच में, किसी को 18,000, किसी 16,000, किसी 22,000। तो ये किस तरीके की नीति है हम अभी तक नहीं समझ पाएंगे। किसी और पार्टी का, किसी और संगठन का आपके साथ समर्थन है, मिला है? देखिए हम हैं कर्मचारी, हमें किसी पार्टी के समर्थन की और उसकी जरूरत नहीं है। हम तो ये चाहते हैं हमें तो रोजगार मिले,
अगर हमारे अब मान लो बीजेपी सरकार है तो हम तो बीजेपी सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि हमारा रोजगार नियमित कर दिया जाए, हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए। जब आप पार्टी की सरकार थी हमने उनसे भी मांग करी थी, लेकिन उन्होंने हमारी पहले कहते थे पोस्ट नहीं है, लेकिन हमको उन्होंने डीवीसी और सीएफडब्ल्यू को मिला करके एक हमको पद नाम दे दिया था, जिसको एमटीएस के अंतर्गत सब 5000 कर्मचारियों को एक कर दिया गया था। कोई सुनवाई हो रही है कुछ? अभी कोई सुनवाई नहीं। क्यों? तो बीजेपी की सरकार है, सरकार किसने बनाई? आपने ना? बनाई तो हमने थी अपने भले के लिए, अब तो मिलने भी नहीं दे रही। नहीं मिलने दे रही। ये तानाशाही सरकार है। वोट देने समय आपको तानाशाही नहीं दिखती? अब मांगे पूरी नहीं होती तो तानाशाही? वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो वाला हाल है। पिछली बार केजरीवाल भी वही लग रहा होगा आपको? ऐसा नहीं है, क्या इस बार मांगे पूरी होंगी? कुछ लग रहा है? उम्मीद है पूरी। हमारा समूह जो बैठा, हमारा संगठन जो है, ये अपना हक लेके ही जाएगा यहाँ पे। और अभी तो डेंगू, चिकनगुनिया इन सब का पीक सीजन है। दिल्ली की आम जनता को भी परेशानी हो रही है, आप लोग सभी लोग यहाँ हैं। इसकी जिम्मेदार निगम की सरकार है। निगम में जो बैठे अधिकारी और नेता जो हैं, उसके जिम्मेदार वो हैं, हम नहीं। हम तो चाहते हैं हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी करें और अपने घर जाएं। हमें अच्छा नहीं लग रहा हम रोड पे बैठे। रोड पे बैठने के लिए इन्होंने मजबूर करा हुआ है। कहीं ना कहीं आम जनता के प्रति भी सीएम रेखा गुप्ता की संवेदनशीलता कम होती जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो। जो सीएम रेखा चाहती तो हमें यहाँ पे इतने दिन नहीं रुकना पड़ता। जनता के प्रति उनकी संवेदनशील कम है। हम भी तो दिल्ली के नागरिक है, वोट तो हम भी देते हैं यहाँ पे। कितनी सैलरी है आपकी? 18,000 रुपए सैलरी है। क्या चाह रहे हैं? हम ग्रेड वेरिएबल ग्रेड पे की सैलरी चाहते हैं और अपनी जो ईएल है, एमएल है, उनकी लीव चाहते, छुट्टियां चाहते हैं। कनमूल आधार पर जैसे हमें कुछ हो जाता है, बाई चांस हमारी मौत हो जाती है, तो हम उसके आधार पर, कनमूल आधार पर अपने बच्चों को नौकरी चाहते हैं। बस 3 मांग है हमारी, यही चाहते हैं। तो आज हमारी कवरेज यही समाप्त होती है। ये थी हमारी कुछ प्रदर्शनकारियों से बात। हमने पूरी कोशिश की कि उनकी बातों को आप तक पहुंचाएं। अब आपका काम है कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें, जो इन कर्मचारियों की बात नेशनल मीडिया, दिल्ली के बड़े बड़े नेता और इस आलीशान ऑफिस में बैठे हुए कर्मचारियों तक पहुंचे। कैमरामैन राकेश के साथ मैं आकाश सिंह, बतंगड़ न्यूज, दिल्ली।